हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 18 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के टीएस गरेवाल बुक के। सो आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इससे पहले के पार्ट्स हम क्वेश्चंस जो है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उन्हें चैनल से चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो उनका मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स गिवन है। आपको बताया गया है अंशुल एंड पारुल जो है वो पार्टनर्स हैं फर्म में, जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 3:2 में। उन्होंने पायल को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए। पायल जो है वो 5 लाख एज कैपिटल लेकर आई है बिजनेस में, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक, और अपना शेयर ऑफ गुडविल जो है वो बाय चेक जो है वो क्वेश्चन बिजनेस में लेकर आई है। It was agreed to value the goodwill at 3 years purchase of average profit of last 4 years। आपको यहाँ पर गुडविल कितनी लेकर आई है उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया है, पर आपको बताया गया है कि हम गुडविल को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। 3 years purchase of average profit of last 4 years। उसके बाद आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन है 4 years के, और आपको साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जो है वो गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वॉर ओवर वैल्यूड बाय 50,000। ओवर वैल्यूड स्टॉक जो होता है या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मैंने ऑलरेडी इन डिटेल क्वेश्चन नंबर 16 में समझाया है गुडविल वाले चैप्टर में। ठीक है, जो गुडविल वाला चैप्टर है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद 1000 शुड बी चार्ज्ड एनुअली टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट। 1000 हम एनुअली जो है वो मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए 1 लाख चार्ज करते हैं। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है पायल की एडमिशन के ऊपर। तो सबसे पहले चलिए, हमें गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें सबसे पहले गुडविल जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले वर्किंग नोट्स अपने जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करते हैं गुडविल हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, क्योंकि आपको बताया गया है कि हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। हमें एवरेज प्रॉफिट जो है वो लास्ट 4 years का जो है वो कैलकुलेट करना है। ये मैंने इन डिटेल समझाया है गुडविल वाले चैप्टर में। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जो है वो इसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स को। सबसे पहले देखिए, आप फॉर्मेट इस तरह से भी बना सकते हैं जहां पर ईयर्स हम यहाँ पर लिखेंगे, या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं जहां पर ईयर्स हम इस तरह से लिखेंगे साइड में। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगी, आंसर जो है वो दोनों से सेम आएगा। सबसे पहले आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है चारों ईयर्स का, आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। गिवन है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख। उसके बाद हमें जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स दी गई होती हैं हम उन्हें अपने क्वेश्चन में जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2019 का। ठीक है, हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2019 का जो है वो ओवर वैल्यूड है। तो जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है, जिस ईयर का वो ओवर वैल्यूड है उस ईयर में हम उसे माइनस करते हैं। अगर आपको याद हो, माइनस करंट ईयर में और प्लस हम करते हैं उसे नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, माइनस करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में हम उसे प्लस करते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, हमेशा 2 years में इसका जो है वो इफेक्ट आएगा। ये मैंने इन डिटेल क्वेश्चन नंबर 16 में समझाया है गुडविल वाले चैप्टर में, तो आप वहां से उसे एक बार जरूर चेक करें। उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट गिवन है। मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए हम 1 लाख जो है वो चार्ज करते हैं। मैनेजमेंट कॉस्ट
मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो बिजनेस का एक खर्चा होता है, बिजनेस एक्सपेंडिचर येट टू बी डेबिटेड, बिजनेस एक्सपेंडिचर येट टू बी डेबिटेड। तो आपको इसे भी यहाँ से जो है वो माइनस करना है, क्योंकि बिजनेस का कोई खर्चा है जो अभी हमने डालना है, और जितने भी बिजनेस के खर्चे होते हैं हम उन सबको माइनस करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअली है, हर साल हम जो है वो 1 लाख चार्ज करते हैं। तो बस यही 2 एडजस्टमेंट थी। अब आप यहाँ से जो है वो इन सबको प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट्स जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख, 4 लाख, 4,50,000 और 6,50,000। ये हमारे आए हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, या फिर आप इन्हें एडजस्टेड प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। ये हैं हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स। आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको लिखना है ईयर्स, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। ईयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे और उनका प्रॉफिट गिवन था। बस आपको एडजस्टमेंट्स में जो प्लस माइनस करना है वो आपको अब इस कॉलम में ही जो है वो लिखना है। ठीक है, बाकी बस प्रॉब्लम आपको आएगी जब 2019 का आप एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं माइनस होने वाली। तो माइनस माइनस प्लस टोटल हो गया 150, साइन जो है वो बड़ी अमाउंट का आ जाएगा। उसके बाद बस ये भी एक प्लस की है, माइनस की है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000 नेगेटिव का, क्योंकि माइनस करने वाली अमाउंट जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 650। फिर आप इन कॉलम का टोटल कर लीजिए, वो आ जाएगा आपका 18 लाख। ये आया है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब बाकी के आगे स्टेप जो है वो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ यही एक टिपिकल पॉइंट होता है सॉल्व करने के लिए। चलिए बाकी के पॉइंट्स भी हम सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बाकी का जो है वो वर्किंग नोट सारा कंप्लीट कर लिया है। हमें अब कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए थे उन सबका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल हमने 4 ईयर्स का जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर लिया है, तो डिवाइडेड बाय 4। इसे सॉल्व करके आ जाएगा 4,50,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। उसके बाद कैलकुलेट करनी है आपको गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया 4,50,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स ऑफ परचेज। ये हमारे पास आ गया 13,50,000 रुपीज। ये जो अमाउंट है ये हमारे पास आई है गुडविल ऑफ द फर्म। ये है हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म। ये पूरी फर्म की जो है वो गुडविल है। इसमें से हम जो है वो पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पायल्स शेयर इन गुडविल जो है वो कितना होगा। 13,50,000 जो है वो पूरी फर्म की है। पायल का शेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/4, तो इट मीन्स 3,375,000 जो है वो पायल का शेयर होगा गुडविल में, जो वो बाय चेक जो है वो बिजनेस में लेकर आई है। चलिए अब हमें इस जो हमारे पास जो ये पायल का शेयर आया है गुडविल में, इसे हम जो है वो पार्टनर्स में बांट सकते हैं उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको जो है वो क्वेश्चन में हम लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला केस जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि जो ये नए पार्टनर का शेयर है 1/4 ये बना कैसे है। तो हम यहाँ पर लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला केस जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने न्यू रेशो जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट की है 9:6:5, और फिर उसके बाद मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की है 3:2। इस केस में जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है वो वही आती है ओल्ड रेशो जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। तो अब चलिए अब हमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज जो है वो यहाँ पर पास करनी है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे नए पार्टनर के बिजनेस में कैपिटल और गुडविल लाने की। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि वो बाय चेक लेकर आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पायल्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 लाख जो है वो एज कैपिटल बिजनेस में पायल लेकर आई है, प्लस 337500 एज गुडविल है। ये हमने अभी जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करा है, तो आप इन दोनों का टोटल कर लीजिए। 837500 जो है वो नया पार्टनर पायल जो है वो बिजनेस में लेकर आई है। साथ में आपको नरेशन भी जो है वो क्वेश्चन में ज़रूर मेंशन करनी है। अब इसके बाद जर्नल एंट्री आएगी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री है हमारे पास, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। 2 ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं हमारे पास, 2 अंशुल्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 पारुल्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल हमारे पास है 337500 जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट आपको इसे करना है 3:2 में, 3:2 टोटल है इनका 5। 337500 इंटू 3/5, 337500 इंटू 2/5। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट्स जो है वो आपके पास आ जाएंगी और हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप लर्नर्स आपको अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें पॉइंट था कि हमने पहले गुडविल को कैलकुलेट करना था, फिर उसके बाद हमने पार्टनर का शेयर उसमें से कैलकुलेट करना था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी जो है वो 2 पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, जिनका प्रॉफिट और लॉस आपको गिवन है 3:2। उन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट करा है हमारी फर्म में फॉर 1/5 शेयर। सी जो है वो 30,000 एज कैपिटल जो है वो बिजनेस में लेकर आया है और 10,000 एज गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द सी गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट ₹3,000। ये एक नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है कि एक गुडविल की अमाउंट आपको बैलेंस शीट में भी जो है वो दिखाई दे रही है 3,000 की। इसे हम समझेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ध्यान से समझिएगा कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है। और उसके बाद आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्वेश्चन में गिवन है तीनों पार्टनर्स की 5:3:2 और आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो यहाँ पर पास करनी है। सबसे पहले चलिए ये हम लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम गुडविल और जो कैपिटल पार्टनर बिजनेस में लेकर आया है उसे हम जो है वो अपने क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को जो है वो कैलकुलेट करना है। चलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो वर्किंग नोट में जो है वो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लिया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो आई है हमारी 1:1। तो आप पहले खुद कैलकुलेट करें 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे बनी है और फिर यहाँ से एक बार आप अपना आंसर जो है वो ज़रूर चेक करें। चलिए अब सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं गुडविल को एडजस्ट करने की। सबसे पहले आप देख सकते हैं फॉर्मेट मैंने जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। डेट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो डेट के कॉलम में आप ने लिख दी ब्लैंक डाल दीजिए। उसके बाद सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। आप कैश या बैंक किसी से भी डाल सकते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि नया पार्टनर जो है वो 30,000 एज कैपिटल लेकर आया है और 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लेकर आया है और टोटल हो गया 40,000। इन दोनों का टोटल जो है वो नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आएगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसकी जर्नल एंट्री कर दीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हमारे 2 हैं, एज कैपिटल अकाउंट एंड 2 बीज कैपिटल अकाउंट। 10,000
को हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने कैलकुलेट करी थी 1:1, इट मीन्स 1:1, टोटल हो गया इनका 2। तो 10,000 को डिवाइड कर दीजिए आप। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से मैंने जो है वो इसे सॉल्व किया है। 10,000 इंटू 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 5,000 और 5,000 इक्वली जो है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके लर्नर्स, अब हमारा एक लास्ट पॉइंट बचा है, गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है उसे हमने किस तरह से एडजस्ट करना है। ध्यान से समझिएगा क्या पॉइंट है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है आप इसे भी इसी तरह से स्टार लगाकर जो है वो अपनी कॉपीज पर नोट करेंगे। जैसे जैसे मैं समझाती जाऊंगी आप साथ साथ इसे जो है वो नोट करते जाए। इफ गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको बैलेंस शीट में जो है वो गुडविल अपीयर हो रही है, ठीक है, या फिर आपको अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, और उसमें अगर आपको गुडविल गिवन है, ठीक है, आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जो है वो गुडविल क्वेश्चन में शो हो सकती है, आपको एसेट साइड पर जो है वो गुडविल शो हो सकती है, तो आपको उसे जो है वो किस तरह से एडजस्ट करना है। जो हम गुडविल के डिफरेंट केसेस समझ रहे हैं ये आपको ज्यादातर लॉन्ग न्यूमेरिकल में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही जो है वो गिवन होते हैं, और जो ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है ये आपको एसेट साइड पर बैलेंस शीट में जो है वो दिखाई दे रही होती है, तो आपको इसे किस तरह से जो है वो अपने क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। यू हैव टू राइट ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो गुडविल आपको दिखाई दे रही है आपको उसे जो है वो अपनी बुक्स में से राइट ऑफ कर देना है। यही फिक्स्ड रूल है कि जो गुडविल अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में आपको उसे राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब है आपको उसे खत्म करना है अपनी बुक्स में से। इसका भी रीजन है, वो भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी। अब जब भी हमने गुडविल को राइट ऑफ करना है तो उसके लिए हमें जो है वो एक जर्नल एंट्री अपने क्वेश्चन में पास करनी पड़ती है। आप ये जर्नल एंट्री समझ लीजिए। कोई भी चैप्टर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है, डेथ ऑफ अ पार्टनर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है, उन सभी में ये वाला पॉइंट जो है वो सेम है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है आपको तो आपको उसे किस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गुडविल को राइट ऑफ करने का। तो इसे अब राइट ऑफ किस तरह से करना है। गुडविल देखिए हमारा एक तरह का एसेट होता है, ठीक है। एसेट को अब हम खत्म कर रहे हैं अपनी बुक्स में से, तो इट मीन्स जब भी हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं टू गुडविल। हमने गुडविल को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारा रियल अकाउंट का रूल होता है। उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पर आप अंडरलाइन भी साथ में कर लीजिए, मैंने लिखा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। सिर्फ जो पुराने पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, नए पार्टनर के आने से पहले जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म में, वो इसे जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रिसीव कर रहे हैं पार्टनर्स तो हमने इन्हें जो है वो डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर। नरेशन आपको साथ में लिखनी है, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, यहाँ पर आप लिख लीजिए ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। इनकी ओल्ड रेशो में आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। इसे नोट कर लीजिए कि जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड हो रही है आपको बैलेंस शीट में, आपको इसे ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है इन देयर ओल्ड रेशो। सभी चैप्टर्स में यही रूल फॉलो होगा, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में जो है वो आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके लर्नर्स, इसका भी अब रीजन है, उसे समझते हैं कि हम क्यों इसे ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम इसे नए पार्टनर में क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक नोट मेंशन किया हुआ है, द गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स इज द रिजल्ट ऑफ पास्ट एफर्ट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, देयरफॉर इट इज रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। जो आपको गुडविल दिखाई दे रही है आपकी बुक्स में, ये नए पार्टनर के एंटर होने से पहले की गुडविल है जो कि पार्टनर्स ने अपने एफर्ट से जो है वो क्रिएट की है। इस गुडविल के ऊपर सिर्फ पुराने पार्टनर्स का ही राइट है, क्योंकि नए पार्टनर का कोई भी एफर्ट नहीं है इस गुडविल में।
तो पुराने पार्टनर्स जो है वो इसे आपस में बांट लेंगे और फिर नए पार्टनर के आने के बाद जो है वो दोबारा से जब तीनों मिलकर एफर्ट्स करेंगे, फिर जो गुडविल क्रिएट होगी, फिर वो एक गुडविल बैलेंस शीट में आ जाएगी। फिर वो गुडविल जो है वो तीनों पार्टनर्स आपस में, या नया पार्टनर भी जो है वो उसमें से अपना शेयर ले सकता है, क्योंकि अब उस गुडविल में उसका भी शेयर है, उसका भी कुछ ना कुछ एफर्ट है गुडविल को कैलकुलेट करने में या गुडविल क्रिएट करने में। पर जो ऑलरेडी अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में, नए पार्टनर के आने से पहले की जो है वो गुडविल आपको दी गई है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स का ही जो है वो राइट है। तो पुराने पार्टनर्स इसे जो है वो आपस में बांट लेंगे और हम इसे बुक्स में से इस तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री आपको याद रखनी है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। चलिए अब हम इस जर्नल एंट्री को जो है वो पास करते हैं। आप चाहें तो आप इस नोट को भी वर्किंग नोट्स में जो है वो अपने शो कर सकते हैं। चलिए अब हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं बुक्स में से। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा। हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, उन्हें डेबिट कर दीजिए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। गुडविल कितनी ऑलरेडी आपको अपीयर हो रही है? 3000। 3000 को आपको ओल्ड रेशो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशो जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:2। 3:2 है, इसका टोटल है 5। तो आप इस 3000 को इस 3:2 में जो है वो डिवाइड कर दीजिए। इसे आप किस तरह से लिखेंगे मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। ए का शेयर हमें अगर निकालना है तो 3000 इंटू 3/5, और अगर आपको बी का शेयर निकालना है तो 3000 इंटू 2/5 जो है वो आपको करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1800 ए में, और बी में आ जाएगा 1200, और ये आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। और ये हमने जर्नल एंट्री जो है वो कंप्लीट कर ली है। साथ में नरेशन लिख दे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है। आपको ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन में बताया नहीं होता है कि आपको इस गुडविल को भी कहीं एडजस्ट करना है क्वेश्चन में, जो ऑलरेडी अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में। आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ता है कि आपको इसे राइट ऑफ करना है अपनी बुक्स में से। चाहे किसी भी चैप्टर में आपको ये पॉइंट पूछ लिया जाए, रूल जो है वो सब में ही इसका जो है वो सेम है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम गुडविल को किस तरह से राइट ऑफ करते हैं अपनी बुक्स में से। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आपको बताया गया है अनुज एंड भगवन 2 पार्टनर्स हैं फर्म में, जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 3:1 में। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट 4,40,000। गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है बुक्स में 4,40,000 की। ये वही गुडविल है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में समझा है। इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, हमें कैसे इसे एडजस्ट करना है। तो ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। राजा वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है अनुज की, भगवन की और राजा की। और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि राजा जो है वो 1 लाख जो है वो एज कैपिटल बिजनेस में लेकर आया है, एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम। और नेसेसरी अमाउंट इन कैश लेकर आया है गुडविल प्रीमियम के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन है 2,50,000, और आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। आपको यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म बता दी गई है 2,50,000 है। इसमें से जितना नए पार्टनर का शेयर बनेगा वो उसे इन कैश जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा। तो हमें यहाँ पर बस अब नेसेसरी अमाउंट्स को कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करना हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना वर्किंग नोट कंप्लीट किया है। अनुज एंड भगवान 2 पार्टनर्स हैं हमारे पास। राजा को हमने 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है। ये 1/5 शेयर हमें जो क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, ठीक है, 2:2:1, यहाँ से पता चला 1/5 है। 2 + 2 + 1 5, तो 1/5 जो है वो शेयर बन गया राजा का।
उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने क्वेश्चन में कैलकुलेट कर ली है। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने से पता चला कि जो अनुज है वो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और जो भगवन है वो हमारा एक गेनिंग पार्टनर है। तो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो इन क्वेश्चन नंबर 20 इन डिटेल समझा चुकी हूँ कि हम गेनिंग पार्टनर को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो जरूर एक बार चेक करें। अब चलिए सबसे पहले हम बाकी की कैलकुलेशंस भी क्वेश्चन में जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको गुडविल ऑफ फर्म जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000। इसमें से हम राजा का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। राजाज शेयर इन गुडविल, राजा का शेयर कितना होगा? फर्म की है 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय राजा का शेयर है 1/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000 जो है वो एज राजा एज गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा। अब देखिए क्योंकि भगवन जो है वो एक हमारा गेनिंग पार्टनर है तो ये कंपनसेट करेगा अनुज को जो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। कितना जो है ये उसे कंपनसेट करेगा 2,50,000 जो हमारा फर्म की पूरी गुडविल है इंटू 3/20। इसमें आप जो ये इसका गेनिंग शेयर है उसे आप यहाँ पर जो है वो लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ जाएगी 37500 जो है वो भगवान अनुज को जो है वो पे करेगा एज कंपनसेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ध्यान रखिएगा फर्म की गुडविल से कैलकुलेट करना है क्योंकि डिनोमिनेटर हम यहाँ पर जो है वो फर्म का यूज कर रहे हैं। ओके, बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 20 से इन डिटेल क्लियर हो जाएगा कि हमने इसे किस तरह से और क्यों कैलकुलेट किया है। अब चलिए अब हम अमाउंट्स को जो है वो अपनी जर्नल एंट्रीज में फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। अब हम डेट वाले कॉलम, डेट्स मेंशन नहीं है तो यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको लिखा गया है नया पार्टनर कैपिटल भी लेकर आया है, कैश मेंशन है तो हम कैश से एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू राजाज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल क्वेश्चन में बताई गई है कि 1 लाख नया पार्टनर लेकर आया है और बाकी उसका गुडविल में जितना शेयर बनता है, गुडविल में हमने उसका कैलकुलेट करा कि 50,000 जो है वो नए पार्टनर का शेयर बनता है। तो इट मीन्स वो टोटल 1,50,000 जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा, इन दोनों अमाउंट्स का टोटल। अब हमें जो है वो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है पार्टनर्स में, तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। इसमें हमें पता चला कि जो भगवन है वो एक गेनिंग पार्टनर है तो भगवन को हम डेबिट कर देते हैं। भगवन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अनुज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो अनुज को क्रेडिट कर दिया टू अनुज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर सारी अमाउंट्स फिल कर दें। 50,000 जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये 50,000 सेम यहीं पर आएगा। उसके बाद हमने कैलकुलेट करा 37500 जो है वो नया पार्टनर भगवान कंपनसेट करेगा अनुज को। तो अब ये दोनों अमाउंट्स जो है वो अनुज हमारा रिसीव करेगा। तो यहाँ पर आप दोनों का टोटल कर लीजिए 87500। क्योंकि ये 50,000 भी प्रीमियम फॉर गुडविल का सारा अब अनुज ही रिसीव करेगा क्योंकि वही एक अकेला सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव करता है। प्लस अब वो ये 37500 भी रिसीव करेगा एज कॉम्पनसेशन फ्रॉम भगवन। अगर आप चाहते हैं तो आप ये अमाउंट सीधा भी क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपको ये फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000, ठीक है। इसके ऊपर हमें अनुज का शेयर क्वेश्चन में हमने अभी कैलकुलेट करा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 7/20 है। तो आप यहाँ पर अगर लगाएंगे तो ये आएगा 87500। यही देखिए, अब आप चेक कीजिए जर्नल एंट्री में हमने 87500 ही लिखा है अनुज के अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फर्म का डिनोमिनेटर था, रेशो यहाँ कुछ है नहीं क्वेश्चन में क्योंकि एक ही पार्टनर बचा है सेक्रीफाइसिंग, तो रेशो हम यहाँ पर बना नहीं सकते कि 7
रेशो क्या बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये गेनिंग रेशो है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है, दोनों अलग चीजें हैं, तो यहाँ पर रेशो नहीं बन सकती। तो 7/20 को हम सीधा ही सॉल्व कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन में। बस जरूरी है कि 20 क्योंकि फर्म का डिनोमिनेटर है, तो हमें फर्म की अमाउंट होना यहाँ पर हमारे पास जरूरी है। तो 87500 आप सीधा ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए लास्ट जर्नल एंट्री बची है गुडविल को राइट ऑफ करने की, जो गुडविल ऑलरेडी जो है वो हमें बुक्स में शो हो रही है। इसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स ही डिस्ट्रीब्यूट आपस में कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड भगवंत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ये जर्नल एंट्री बनी कैसे है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट क्वेश्चन में, आप वहां से चेक जरूर करें अगर आपने अभी तक लास्ट क्वेश्चन चेक नहीं किया है। तो गुडविल आपको क्वेश्चन में बताया गया है 4,40,000 है जो बुक्स में शो हो रही है। 4,40,000 को आपको जो है वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशो है 3:1 क्वेश्चन में गिवन, आपको 3:1 में जो है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 4,40,000 अनुज के पास जाएगा इंटू 3/4, यह आ जाएगा 3,30,000। या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर भगवान का भी, भगवान के पास जाएगा 4,40,000 इंटू 1/4, ये आ जाएगा यहाँ पर 1,10,000। इट मीन्स यहाँ आएगा 3,30,000 और 1,10,000। आप चाहें तो इन्हें सेपरेटली वर्किंग नोट्स में शो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। नरेशन में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आपको 3:1 में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में जो है वो आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए लर्नर्स, ये था हमारा आज के क्वेश्चंस। हमने 27 तक जो है वो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जो डाउट है वो क्या है, ताकि मैं आपका जो डाउट है उसे जल्दी से जल्दी दूर कर पाऊँ। अगर लर्नर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।